हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरोधों का समायोजन। इस मसले को समझेंगे एक बार है क्या प्रतिरोध किसे कहते हैं, पहले इस बात को ध्यान में बिठाओ। मान लो प्रतिरोध का कहीं भी अगर जिक्र आया तो प्रतिरोध का मतलब होता है चालक तार। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? चालक तार। और चालक तार का जो प्रतीक होता है, प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है, उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। कहीं भी अगर ऐसा बना होगा तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध। मान लो हमारे पास तार के 2-3 टुकड़े हैं, इन तार के टुकड़ों को हमें जोड़ना है। तो 2-3 तार के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना प्रतिरोधों का समायोजन कहलाता है। यानी तार के टुकड़े जोड़ना, 2-3 वायर से हमारे पास उनको एक साथ कनेक्ट करना, तार के 2-3 टुकड़ों को जोड़ना, उसी का नाम प्रतिरोध का समायोजन है। मान लो हमारे पास ये 3 तार है, इन 3 तारों को हमें जोड़ दिया, इन 3 तारों को एक साथ बांध दिया, तो इसी का नाम होता है प्रतिरोधों का समायोजन। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की क्रिया, प्रतिरोधों का समायोजन कहलाती है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की क्रिया प्रतिरोधों का समायोजन कहलाती है। अब देखो हमारे पास ये 3 तार के टुकड़े हैं, अर्थात ये 3 प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। या तो इन सारे तारों को एक ही लाइन में जोड़ दो। इस बड़े तरीके का नाम होता है श्रेणीक्रम। इस बड़े तरीके का नाम क्या होता है? श्रेणीक्रम। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इन 3 तारों को इस प्रकार रखो और इन तीनों को यहां पे जोड़ दो, इन तीनों को यहां पे जोड़ दो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का नाम होता है समांतर क्रम। क्या नाम होता है? समांतर क्रम। इस समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम, और इसको अनुदैर्ध्य क्रम भी कहते हैं। यानी ये क्या है? श्रेणी क्रम। यानी किसी 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहले क्रम का नाम होता है श्रेणी क्रम और दूसरे क्रम का नाम होता है समांतर क्रम। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो श्रेणी क्रम की बात करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध कितना निकल के आएगा, उस बारे में बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। बात समझो, हेडिंग का मतलब क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिरोध। मान लो हमारे पास ये 3 तार के टुकड़े हैं, इन तीनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो तीनों को जोड़ने के बाद इनका टोटल प्रतिरोध कितना बनेगा उसको जानना चाहते हैं। तो तरीका क्या है श्रेणी क्रम का? श्रेणी क्रम का तरीका है, मान लो हमारे पास ये पहला तार है, ये हमारे पास पहला प्रतिरोध, इसका नाम है R1। ये पहले प्रतिरोध का क्या है? पहला सिरा। ये पहले प्रतिरोध का है दूसरा सिरा। प्रतिरोध के अंदर 2 सिरे होंगे, पहला सिरा या दूसरा सिरा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है, ये इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। यानी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। दोबारा सुनो, यदि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तो प्राप्त होने वाला क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। यदि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तो प्राप्त होने वाला क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। बड़ा सिंपल, यहां देखिए, दूसरे के पहले को पहले के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तो प्राप्त होने वाला क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं तो प्राप्त क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है।
प्राप्त क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। माना R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब चित्र क्या है इसको देखो। ये हमारा पहला प्रतिरोध है, सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। इस प्रतिरोध का क्या नाम है R1। ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का नाम क्या है R2। ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का नाम है R3। इन सबको हमने कैसे जोड़ दिया श्रेणी क्रम में और इनके सिरों पर लगा दी एक बैटरी, उस बैटरी का नाम है V। चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब देखो इसकी विशेषता क्या हो। सब बच्चे विशेषता को सुनेंगे, होगा क्या। जैसे ही मैं प्रतिरोधों के सिरों पर एक V वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो V वोल्ट की बैटरी लगाते ही क्या होगा, इस प्लस की प्लेट से करंट निकलेगा और इन प्रतिरोधों में बहना शुरू होगा। ये एक ही तो वायर है, देखो सुनो जरा ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक तार का टुकड़ा है जिसको प्रतिरोध R1 कहते हैं, ये दूसरा टुकड़ा है जिसको प्रतिरोध R2 कहते हैं, ये तीसरा है। अगर मैं इसको इधर कनेक्ट कर दूं किसी स्विच प्लग वगैरह से, तो इसमें को जो करंट आएगा वही करंट इसमें को आएगा, वही करंट इसमें को आएगा। यानी क्योंकि जुड़ने के बाद एक ही तो वायर बढ़ गया, एक ही तो तार बढ़ गया, इन तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया ना। अगर मान लो इधर से कोई करंट आता है, इधर से कोई धारा आती है, तो वही धारा इसमें को जाएगी, वही धारा इसकी होगी, वही धारा इसकी होगी। यानी अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है, ऐसा चित्र कह रहा। तो क्या विशेषता है पहली कि श्रेणी क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I का मान, धारा का मान समान होता है, बहने वाली धारा का मान समान होता है तथा कुल धारा के बराबर होता है। बात पकड़ो, क्या मतलब है इसका। I करंट इधर से आया ना I, तो इसमें को बहने वाला भी I होगा, इसका करंट भी कितना होगा I, इसका करंट भी कितना होगा I, और इसका करंट भी कितना होगा I। I1 I2 I3 नहीं होने, क्योंकि एक ही तो वायर है ना, तीन टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया, तो जो करंट इधर चला वही करंट वापस यहाँ। तो यानी सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। तो धारा समान है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V/I बराबर R, बोल दो हाँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था V/I बराबर R। हमने क्या कहा, सबके प्रतिरोध अलग अलग है लेकिन सबकी धारा क्या है, समान। अगर धारा का मान समान है और प्रतिरोध अलग अलग है तो विभवांतर का मान अलग अलग आएगा। देखो कैसे, V बराबर क्या होगा I × R, V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 बराबर क्या होगा IR2। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि I तो बदल नहीं रहा, लेकिन R1 बदलने से V1 अलग होगा। अगर सबके प्रतिरोध ही बराबर होते तो फिर सबका विभवांतर ही बराबर होता, क्योंकि सबका प्रतिरोध अलग अलग है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लो R1 बराबर 10 है या R1 बराबर 10 है, R2 बराबर 15 है, R3 बराबर कितना है 20। तीनों अलग अलग है। V बराबर निकालते हैं, V बराबर क्या होता है IR। I की तो बात नहीं करनी, क्योंकि I तो सबके लिए समान है। मान लो I का मान हमने 1 मान दिया तो सबका I बराबर है, तो V1 बराबर क्या होगा I1 R1। तो V1 बराबर कितना होगा, I1 का मान तो 1 है, R1 का मान कितना है 10, तो V1 बराबर 10 आ गया। अगर मैं V2 निकाल लूँ तो I का मान कितना है 1, I तो नहीं बदलता। R2 का मान कितना है 15, तो V2 का मान 15 है। यानी अगर धारा समान है, प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, तो फिर विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। तो पहले के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसका नाम है V1, और दूसरे के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसका नाम V2, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसका नाम है V। श्रेणी क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है, परंतु दूसरा पॉइंट याद रहे, श्रेणी क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है तथा कुल विभवांतर के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, भिन्न, और कुल विभवांतर के बराबर होता है। एक बार इतना नोट कर लीजिए।
चलिए आगे की बात करते हैं। हमें भी पता लगा कि सबका विभवांतर क्या है दिन। हमने यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 20 वोल्ट की, तो कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सारे विभवांतर का जोड़ कुल विभवांतर के बराबर। स्टार्टिंग में याद करो निकालने क्या चले थे, निकालने चले थे हम तुल्य प्रतिरोध। मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, R का मान निकालने चले थे। निकल क्या गया V का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस V के मान को R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। V और R में जो संबंध होता है उसका नाम है ओम का नियम। हमने पढ़ा था V/I बराबर R। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके मैं V1 V2 V3 का मान रखूंगा। तो बोर्ड में देखना है, प्रयास करेंगे। V बराबर हो जाएगा I × R, I किधर गुना हो जाएगा। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि I1 क्यों नहीं हुआ जब पहले प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। I1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाए जाते हैं उनकी सबकी धारा बराबर है, तो इसलिए यहाँ I आएगा। और इसी प्रकार V2 क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये तीनों मान यहाँ पुट कर दो तो हमको मिलेगी वैल्यू V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V बराबर I इसमें से कॉमन आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। I किसमें है, गुणा में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कॉमन सेंस लगाओ। V क्या है, V/I के बारे में बात करते हैं। V है कुल विभवांतर, V क्या है, कुल विभवांतर, और I क्या है, कुल धारा। I क्या है, कुल धारा, और V बटे I का मान किसका बराबर होता है, प्रतिरोध के। तो जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा कुल प्रतिरोध। विभवांतर बटे धारा V बटे I बराबर R होता है, क्योंकि वो V नहीं है, वे तो कुल विभवांतर है। I क्या है, कुल धारा, तो इनका जो अनुपात होगा वो कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, R तुल्य। तो हमारा फॉर्मूला आ गया R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला। देख लेंगे इसको एक बार और नोट करें। चलिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये डेरिवेशन मैंने तुम्हें बताया कि श्रेणी क्रम वास्तव में होता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो श्रेणी क्रम के कुछ बेसिक न्यूमेरिकलों की बात करेंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। आओ शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे। 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये हमारा सवाल है। ये सबसे सिंपल सवाल है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बताओ R1 बराबर कितना दे दिया, 2 ओम, R2 बराबर कितना दे दिया, 3 ओम। तो R तुल्य श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ाया। क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की 3 ओम, तो टोटल कितना आ गया, 5 ओम। मात्रक चाहे आप भी लिख सकते हैं, 3 और 2 कितने, 5 ओम आंसर। ये है एकदम बेसिक सवाल। किस तरीके से करते हैं, किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैंने तुम्हें बताया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कैसे ज्ञात है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस न्यूमेरिकल बोर्ड में आता ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।